कहते हैं लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में मालिक आप हो, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, आपकी दी हुई ताकत है, आपकी दी हुई कलम है। वो जमाने गए। 60-70 साल आजादी के बाद कुछ घराने बन गए, विपक्ष की पार्टियों के, कांग्रेस के, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के चाहने वाले थे। हुआ क्या राजनीति में? वोट आपका, चौधर उनकी, आपके बच्चों की नौकरी जो छीन के वो अपने उन 3rd डिवीजन वालों को ले जाते थे। गरीब का बच्चा रोता रहता था, अफसर उनके लाया करते, छोटे से छोटा काम कराया करते, तो भी आपके ऊपर एहसान टिकाया करते, जबकि ताकत आपकी दी हुई होती थी। आज भी जो सरकारें हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, जिला परिषद का हो, बीडीसी का हो, मेंबर पंचायत हो, एमएलए हो, ये आपसे बड़े नहीं हैं। हाथ जोड़ के बनते हैं आपके कदमों में पांव रख के। ये अलग बात से कहिए कि भाई बाद में सरिया आ जाए, लेकिन ये ताकत दी हुई आप लोगों की है। हम तो एक प्रथा बदलने की कोशिश की है जब से मोदी जी आए केंद्र में। तब ऐसा क्यों होता था? कहीं ना कहीं तो हमारा नेतृत्व में फर्क था। अब क्यों नहीं होता? कश्मीर के अंदर हमारे सेनाओं का इलाका है। कश्मीर में भाई पत्थर मारा करते अपने चेताओ भाई, कोई घर ऐसा नहीं है लोहारों का जिसका घर का फौज में ना हो। नीचे देख के आ जाया करते पत्थर खा के। आज मार के दिखाओ जो पत्थर वाले कहाँ गए भाई? आज फौजियों से पूछो वो पत्थर वाले कहाँ गए? पाकिस्तान हमेशा हमें चैलेंज करता रहता था। आज हालात पाकिस्तान की है, भिखमंगा बढ़ गया है। प्याज भी 250 रुपए किलो बिकने लग रहे उनके, आटा 250 रुपए किलो। एक तरफ तो भारत की ताकत है, आप लोगों ने मेहनत की, 80 करोड़ लोगों को 2 साल से फ्री में अनाज दे रहे हैं। आज G20 का अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये आप लोगों की ताकत है। मैं कल परसों गया था, परसों पेवा में कनाडा का पुराना प्रधानमंत्री मेरे द्वारा ट्रैक्टर पे खड़ा था, ट्रैक्टर पे चढ़ा रखा था, मैं ऊपर था और वो नीचे था। ये भारत की ताकत है, जेपी दलाल की नहीं है। वहां का सस्काचुन प्रांत हरियाणा से बड़ा, उसका मुख्यमंत्री एक साइड में खड़ा था। आज जो है हिंदुस्तान की ताकत दुनिया के अंदर बढ़ रही है, और वो आपके वोट की वजह से बढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, और आप लोग समझ गए हो, दुनिया भी आपके साथ समझ गई है। पुराने चीजों को बदल दिया। अब गरीब कल्याण के लिए हमने योजनाएं बनाई कि भाई देहात के लोगों को बीमारी होती है, एकदम से कर्जा लेना पड़ता है, 2-2, 3-3 लाख कर्जा हो जाता है, उसके 20-20 साल तक बालक कर्जा नहीं उतार सकते। ये कार्ड हम ठीक करेंगे उसको। 80 आदमी के बढ़ गए, उसका तो जिक्र को नहीं, 5-7 के हो गए, वो रोड़ा कर लाग रहे हैं। तो एक सिस्टम बना करके, व्यवस्था बना करके कोशिश ये चल रही है कि लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को समान अधिकार मिले, और थोड़ा बहुत अगर 19-21 करना है तो गरीब के साथ झुक जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की तरफ झुकती है, और उसी का परिणाम आपने देखा होगा। पिछले 5-6 साल के अंदर सारे बालक गरीबों के लगे। हमने फैसला किया है कि जिन घरों के अंदर नौकरी नहीं है उनको 5 नंबर अलग दे दें। भाई 20-30 साल में नौकरी नहीं थी, वो कौन से घर थे जिनने कोई नेता जाने ना करता, जिनके वोटा ने कोई और ही गिरा लिया करता, उनके फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे बैठे रहा करते, नेता के लग जाया करते, रिश्तेदार के लग जाया करते। वो हमने थोड़ी सी झुके हाँ गरीबा की तरफ, और उसका परिणाम यह है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी लगी है, 100 में से 60-65 नौकरी गरीबों की लगी है। अभी भी इस साल में एक चीज बताना चाहता हूं मैं, 60-70 हजार भर्ती होनी है नौकरी की। 5,000 के आसपास तो थानेदार लगेंगे। मैं नहीं लगवा सकता किसी ने भाई, लेकिन एक गारंटी है कि लोहारू हल्के के, तुसाम हल्के के 100 से घाट कौन लगे।
अब जो दौड़ेगा, फिट होगा, मेहनत करेगा, वो लगेगा भाई। मैं नहीं कहता कि मैं लगवा सकता हूं। और एक चीज कह देते हैं भाई, इब जिसका सूतना बैठ रहा सरकार में, वो पहले मलाई खा कर दे बदली तबादले में, और मैं वो एक चीज कह देते हैं, बोले भाजपा वाले वो तो ठीक से, लेकिन किसान के हक में नहीं। 100% गलत बयानी है। मैं आपके सामने आज थोड़ा सा आंकड़े देना चाहता हूं। 2014-15 में जब से हमारी सरकार आई, खेती बाड़ी का हरियाणा का बजट था 816 करोड़ रुपए। आज इस साल बजट पास करा है 6200 करोड़ रुपए का रखा है, पास तो हुआ भी नहीं है। सबसे अच्छा काम हमने किसान के लिए कोई किया है तो सीधी पेमेंट। क्या था? सबसे पहला झगड़ा हमारा आड़तियों से हुआ, मेरा हुआ। वो कहते थे कि भाई पैसा हमने दे दो, फसल किसान की खरीदे सरकार, पैसा आड़ती दे दो। और बहुत सारे पार्टियों के नेता कहने लगे कि भाई इनके नाते ना तोड़ो। भाई ऐसा दुनिया में हमने कोई भी धंधा किसी दुनिया में कारोबार करे हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक आदमी बाल बेचने यार, एक खरीदने यार, पीसा तीसरा ले जा। हमने आपको सीधा पैसा देने का काम किया। बीमा के बारे में कितना रोड़ा माचा था, बोला इस तो सेठ साहूकार बन जाएंगे। भाई इन्हें बताओ बीमा ठीक ठाक नहीं था, हाथ खड़े होके बताओ बीमा ठीक है कि नहीं है। किसी ने कहा इब रख दो, बीमा गलत लग गया है वो बता दो भाई। लेकिन बीमे के बारे में ये जरूर कहा, अब इससे बोला जमींदार मारा जाएगा, जमींदार के पैसे खा जाएंगे, कंपनियां बन जाएंगी। बीमा के पैसे 2005 से 14 तक 164 करोड़ रुपए मिले थे कांग्रेस में। अब तक 5983 करोड़ रुपए 8 साल में आपको दिए। भिवानी जिले के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए मिल रही है। और हरियाणा देश में पहला प्रदेश है कि कंपनियों को जो पैसा गया आज तक सारा किसान से गया 1577 करोड़ रुपए, हरियाणा सरकार से गया, भारत सरकार से कुल मिलाकर के ये पैसा गया 5400 करोड़ रुपए। और कंपनियों से बंटवा दिया लगभग 6000 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपया कंपनियां और प्रदेशों से कमाया होगा, हरियाणा में देके गई आप। और वो आप मेरे बताने की जरूरत नहीं, आपको फायदा लगे तभी तो कराओ हो। अब कोई जबरदस्ती तो नहीं है भाई। मुआवजे का पैसा 10 साल कांग्रेस में मिला 1158 करोड़ रुपए, 3902 करोड़ रुपए अब तक बढ़ चुका है हमारी सरकार के टाइम में। एक कहते हैं भाई ये भाव बढ़ गया, देखो भाई तेल के भाव तुम्हारा हाथ में कौन है। यूरिया का भाव 270 रुपए था, अब 266 रुपए 50 पैसे है। डीएपी का भाव 1125 था, थोड़ा सा बढ़ा 1350 रुपए। और भारत सरकार को इन खाद्यों का पैसा में 2.5 लाख करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। पिछले साल का मुझे पता, लाइन लगी, मेरी फिर बदनामी कर दी, अब खाद नहीं है, यूरिया नहीं है। मैं एक ही चीज कहा करता, भाई हर आदमी को खाद जरूर मिलेगी, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। 3-3 हजार रुपये का यूरिया का कट्टा विदेशों से लाके आपको 266 रुपए 50 पैसे में दिया। ईमानदारी से कहता हूं मैं, ये बढ़ाई। बिजली का आप देख सकते हो, 2 चीज होती थी, एक तो बजट आवा है। 2014 से पहले बजट आया करता, मैं भी सरकार के अंदर था, जिस सरकार का बजट आता था बजट से पहले नहीं हुआ करता कि टैक्स लगेगा, कितने टैक्स बढ़ेंगे, हमेशा बढ़ते थे। अब 8 साल से केंद्र का बजट हो चाहे हरियाणा का बजट हो, कोई टैक्स नहीं लगाया गया आपको। ट्यूबवेल का 6720 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार कंपनियों में डाल देती है। आपको खुद पता है, आपको बराबर में राजस्थान है, वहां बिजली का रेट क्या है, एक ट्यूबवेल का बिल कितना आता है। आपके यहाँ इज्जत के लिए सिर्फ 2500 रुपये साल के लिए, 200-250 रुपये महीने के, इतना ही लेते होंगे ट्यूबवेल का भाई। सारे डिफॉल्टर थे, पहला वोल्टेज की समस्या थी, यहां धरने देते थे, पावर हाउसों में मोटर जल जाती थी। अब आपको नापी तोली बिजली टाइम पे मिलती कि नहीं मिलती, बताओ भाई। सोलर के कनेक्शन दिए आपको, ये शिवानी के बीच में जगह जगह प्लेट लग रही है, दिन की दिन में अपना पानी लगा ले। और ये जो
थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू किया। आपा ने थोड़ा लाके है 2,000 रुपये 6,000 रुपये साल के मोदी जी ने देने शुरू किए। मैं बाहर किस खेती करता हूं जबलपुर में, 200-250 किलो में सब्जी बोऊं, आज भी 80 रुपया मजदूरी कट जाती है। महिलाएं एक साड़ी में सारा साल कट जा है। उन 2 किला के जमींदार ने 6,000 रुपये मिल जाओ तो उनसे पूछो क्या है। हमारा तो भाई थोड़ा सा हरियाणा समृद्ध है, 6,000 रुपया ने समझते को नहीं। हमारे पेंशन भी मिला है और तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं। बागवानी के लिए हमने यूनिवर्सिटी बना दी महाराणा प्रताप के नाम से। हरियाणा के अंदर आज से 8 साल पहले दूध का उत्पादन था, 14 आदमी बहस करने नहीं आता। उनको पता है कि डाटा कुछ और बोलता है। और गरीब आदमी के लिए हमने भाई पशुधन कार्ड शुरू किए। गरीब आदमी है जो इसका जमीन को नहीं, भेड़ पाल ले, बकरी पाल ले, उसकी स्कीम है। 1,60,000 रुपए तक का पैसा उसको 4% ब्याज पे दिलवा रहे। थोड़े बड़े हैं वह, लेकिन लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्ड वो बनवा दिए हमने। 1,200 करोड़ रुपए बंटवा चुके हैं। इस बार मेरा ध्यान रखा, बैंकों के पीछे लग के, डीसी को पीछे लगा के गरीबों के कार्ड और बनवाऊंगा। पशुपालन का बजट भाई 2014 में 576 करोड़ का था। इस बार वो बढ़ के लगभग 1500-1600 करोड़ का हो गया। और भेड़ बकरी पालन की योजना लेके आए, 6 पॉलिक्लिनिक हमने बनाए। एक सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है पिछले दिनों में है कि अपने जो डॉक्टर है पशुपालन के मेरे नीचाओं हैं, लेकिन जो काम सही है इनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं। गांव के पशु, बड़ी गाय बीमार हो जा, भैंस बीमार हो जा, आप फोन करते रहो, ये आते नहीं। और वो कहेंगे जी अस्पताल में ले आओ। अब बीमार पशु अस्पताल में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कैसे ले जा भाई। अब मैंने इसकी व्यवस्था बदल दी है। दिल्ली में नहीं, पंचकुला में एक कॉल सेंटर खोलूंगा। एक नंबर होगा, जिस तरह पुलिस का नंबर है ना 112, ऐसा नंबर दूंगा। जिस भाई का पशु बीमार होगा वहां फोन जाएगा। वहां दिन रात 24 घंटे कर्मचारी बैठे रहेंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर 200 वैन छोड़ दूंगा जिनके अंदर डॉक्टर बैठे रहेंगे। दवाई भी होगी और उन वैनों में जीपीएस लगा होगा। वो कॉल सेंटर वाला तुरंत जो सबसे नजदीक उस पशुपालक के जीपीएस होगी उसको कहेगा कि वहां पहुंच। और सब ट्रैकिंग होगी है आजकल सैटेलाइट से, कितनी देर में पहुंचा है, क्या इलाज करा है, पशुपालक से बात करेंगे, उसका फोन नंबर रजिस्टर हो जाएगा। पशुओं के इलाज के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। मैं कहता हूं कि पशुपालक को जो दिक्कत है उसका समाधान करेंगे। एक आपसे और प्रार्थना करता हूं भाई, नहीं होनी है 5-10 मिनट में भेजूंगा मैं। जोटे रखने बंद कर दो भाई। उसकी वजह है कि दूध नहीं बढ़ रहा, हम जोर मार रहे हैं, हम आपको अच्छी नस्ल का वो सीमेंट देंगे। मैं पिछले दिनों ब्राजील में गया, हमारी गिर नस्ल की गाय यहां से गई गुजरात से, जो मारी गई थी गाय 25 लीटर दूध दे रही है। उन्होंने वहां उसको सुधार दिया, गिरलैंडो बना दिया, तो उसमें 45 लीटर दूध की औसत है। हमने जमींदार की हालत सुधारने के लिए सबसे बड़ा कोई काम है तो पशुपालन का है। इसकी तरफ ध्यान देंगे, आपको भी सहयोग देना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं कि हर गांव के अंदर ये ठान लो कि हमने जो गर्भाधान कराना है भैंस का 25 लीटर वाले का होना चाहिए, सांड भी उसकी माँ 20, 12, 14, 15 लीटर वाली होनी चाहिए। तो अपने आप आमदनी बढ़ जाएगी जमींदार की। खावत हुआ उतना ही, रख रखाव उतना है, खर्चा उतना ही है, या नहीं बढ़ेगी बताओ भाई। तो इस तरफ ध्यान दो। एक जो मैंने देखा पीछे खारे पानी वाला, अपने 7-8 लाख एकड़ खारे पानी की जमीन है, ये मछली पालन का काम 100 आदमी तो यहां कर लिया शिवानी में। आप लोग अपने बच्चों को कह दे काम शुरू कर दे, नहीं तो भाई मेरे दौरे तो कम से कम 10 आदमी आ लिए जो न्यू कहे 100-100 किले ठेके पे दिवा दे, हम अपने आप जाना, सब्सिडी भी नहीं मांगेंगे। आप लोग समझ नहीं सकते कि 18-19 लाख रुपए लागे हैं 6 महीना में। 18-19 लाख के उसमें 8-9 लाख की सब्सिडी मिल जाए, घर तक 9-10 लाख रुपए। मरे तो मेरा भी सौदा इनका डाउन रह गया था, लेकिन 15 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की 2.5 किला में खारे पानी में ये झींगा बिक जाए, इससे बढ़िया कोई रोजगार नहीं है। आप ये करो। मेरा लक्ष्य है
आने वाले 3-4 साल में 10,000 किसानों के बेटों को झींगा पालन के द्वारा करोड़पति बनाना। और मैं व्यापारी आदमी हूं, जो ठान लेता हूं करता हूं। या तो तब भी मान गया, जब मैंने लोहारों में जीतने की ठान ली थी, जीता कि नहीं जीता भाई? जिताया तब ने, घमंड नहीं करता मैं। लेकिन मैं जब शुरू में आया करता न्यू देखा करते हुए बोला कौन आ गया, इसका ना आड़े गांव, ना गुहांड, ना कोई आड़े को गोत मिलता, ना जात मिलती। लेकिन मैं दावा करता हूं कि 10,000 बच्चों को करोड़पति बनाना है झींगा पालन के द्वारा। और जमींदारा की आमदनी बढ़ाने के लिए ये भाई अकेले काम जो पुराने करो ये छोड़ने पड़ेंगे। चाहे मछली पालन करो, पशुओं की डेयरी का सब, ये भेड़ खातर भेड़ बकरी पाल लो, 50 लाख की सब्सिडी देता हूं मैं। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट में 50 लाख की सब्सिडी। और जिसने भेड़ पाल ली उसका जिंदगी में घाटा नहीं हो सकता। ये तबनियों को देख, हमारा रिश्ता को नहीं होगा भाई, दूसरे की, अपने रिश्तेदार की भी भेड़ पलवा दो, फिर तो हो जाएगा। हमने कारोबार करना है, हमने पैसे कमाने हैं, हमने स्वरोजगार करना है। इसी तरह से ये सेम की जमीन थी, पूरा हरियाणा का मंत्री हो भाई, मैं एमएलए हूं तारा। पहली बार 25,000 किला में हमने सैकड़ों ट्यूबवेल लगा के सेम तोड़ी है। और इस साल 50,000 की तोड़ेंगे, अगले साल 1 लाख की तोड़ेंगे। ऐसे जमींदार हैं। ये महम तो ऊपर का है, जींद का दौरा का है, बांस खंडा मुंडाल तो ऊपर का है भाई, पराली जलाया कर दे, उसका हमने क्या इलाज 800-900 करोड़ रुपए की मशीन जमींदारों को बांट दी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भाई ये 80 भाई है, ये भी कमा के खा लें। 650 ट्रैक्टर बने, 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी थी। अपने हल्का में भी 14-15 का लकड़े, किसके लकड़े मेरा ने मैं काट के गया था, 16 लकड़े हैं। 16 लकड़े बताओ भाई, बेईमानी तो करते कौन भाई, जिसके लकड़ गए उसके लकड़ गए। इसी तरह से किसान सम्मान निधि शुरू की प्रगतिशील किसानों को। आपने देखा होगा कि ये पद्मश्री पद्म भूषण खिलाड़ियों ने मिला कर दे या सेठ साहूकारा ने मिला कर दे, किसानों को पहली बार मिलना शुरू हुए। हमारे टाइम में आप देखो, कमल सिंह चौहान है पद्मश्री, सुल्तान सिंह मच्छीवाड़ा पद्मश्री, एक डेयरी वाला जींद का पद्मश्री। और अब हमने, यह मेला है 10, 11, 12 को, मुख्यमंत्री आएंगे 12 तारीख को हिसार, 13 तारीख को आएंगे दादरी, गवर्नर साहब भी आएंगे, केंद्र के कृषि मंत्री भी आएंगे। 5-5 लाख रुपए इनाम देंगे जो अच्छा किसान काम करते हैं। एक हमने ध्यान दिया इस बार कि भाई प्राकृतिक खेती की तरफ। यह सही है कि एक वक्त की जरूरत थी, खाद पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालो, आज बीमारियां बहुत हो गई है। आप कम से कम 1 किला, आधा किला, 2 किले गऊ के खाद से बनाओ भाई। प्राकृतिक खेती के लिए हमने योजना बना दी। कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग देंगे, हिसार में देंगे, मंगेड़ा में देंगे। 3 दिन का कोर्स है बस। अब एक कैसे खाद ने घोल के ड्राम में डाल के उसमें मिट्टी मिला के गुड़ मिला के कैसे बढ़ता हो जीवामृत घनामृत। और जो वो खेती करेगा पोर्टल पे चढ़ा दो 2 किले, 25,000 रुपए की सब्सिडी है उसको, देसी गाय ब्रेड की। उसका माल भी बिकवाऊंगा, उसके लिए मंडी भी बनवाऊंगा, और उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये किसान है, इसका माल ठीक है, तो आपको उससे भी फायदा होगा। और एक बागवानी में आपने देखा है, अपने यहाँ कम से कम 50 किसान ऐसे हैं जो 2-2 किलो हम तरबूज बोल के 3-3 लाख के, 4-4 लाख के बेच देते हैं। तो भाई अपने भी ये खेती करना शुरू कर दो। पानी का इंतजाम मैंने कर ही दिया था रे, नहरों में पानी चल रहा है। ड्रिप इरिगेशन के 85% सब्सिडी है। भिवाड़ी जिले के अंदर पहले था ड्रिप का घपले करने का काम, इब सही मायने में लोग लगा रहे। और जितना काम ड्रिप का 20-25 साल में है, उतना आपके 3 साल में हो लिया। टैंक बनाने के लिए सब्सिडी है। मुझे पता है कि जमींदार का एक पानी बदली फसल खराब होती है, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी किसानों को टैंक बनाने की दी है। कम से कम 1000-1200 किसानों को 3-3, 4-4 लाख रुपए ये दे दिए। बड़े बड़े तालाब खोद के पंचायती जमीन में पानी भर के रखा, रिचार्जिंग हो जा, उसी में सोलर प्लेट लगा करके पानी लगावा खेता में। अकेले एक पहाड़ी गांव में हमने 60 करोड़ रुपए मंजूर कर रखे। अपने गांवों में भी हमने 2-3 किले जमीन दे दो, उसने हम अपने आप खोदेंगे, वहां सोलर प्लेट लगाएंगे, पाइप लेके पानी लेके आएंगे। आसपास के किसान 200-300 की कोशिश कर रहे हैं कि जमींदारा सुधरे।
और दूसरी बात, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों के मुकाबले की मैं गया हूं, पेरिस की मंडी देखी है मैंने, स्पेन की मंडी देखी है, हॉलैंड की मंडी देखी है, उसके मुकाबले की मंडी यहां गन्नौर में बनने जा रही है। यह मंडी बनेगी तो यहां आपको 40,000 रुपए के फल और सब्जी भी क्या करेंगे साल में। हरियाणा का बजट 2.25 लाख करोड़ का है, चवन्नी का 1 रुपए में 4 आने की तो सब्जी का कि 2.5-3 साल के बाद आप रेल में जाओ, बस में जाओ, कहीं जाओ, कोई आदमी अगर ये कहते हैं कि लोहारूवाला का मंत्री बेईमान है, लोहारूवाला का मंत्री ने कोई लोहारू का नाम नीचा किया है, तो भाई कोरे कागज पर दस्तखत करा लियो। और आज आपको फख्र होता है कि कहीं चले जाओ, एक चीज तो नहीं कह दे भाई जो भी कमे किसे 90 के 90 हल्का में 89 हल्का नहीं कहे सब कमे लोहारू ले गया। अरे लोहारू में केले का लोहारू का हक है भाई, फालतू किसी का नहीं लिया, ना मैंने बाड़ड़ा का लिया, ना दादरी का लिया, ना तोसाम का लिया। हमारा हक किसी ने मार रखा था वो लेके आए हैं, बल्कि ये तो पूरा मिला भी नहीं है, अभी और लेना है। तो बहुत सारी बातें बहुत है। आज लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। बागवानी का बजट जो हमने 2014 में 210 करोड़ था, इस बार 850 करोड़ कर दिया। गौशाला का बजट 40 करोड़ था पिछले साल ही, वो 400 करोड़ कर दिया। धीरे धीरे जमींदारों की तरफ ध्यान है। और सब इस साल मैं बताता हूं कि अपने दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए मोदी जी ने कमाल का काम कर रखा है भाई। जिस चीज का पाछा लग जाए उसने सिर चढ़ाते हैं। ये सारे दुनिया के वो आ रहे, पानी दे रहा थोड़ा, अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, इंग्लैंड का होगा, कनाडा और या ऑस्ट्रेलिया, काल भी आ रहे थे कई ऐसे पानी दे भाई। हमने फैसला कर रखा उन खातर बाजरे का चुरमार, बाजरे की खिचड़ी तैयार रखेंगे। और हम कहेंगे भाई तारे गेहूं तो बढ़िया है, चावल तो बढ़िया है, किसे डॉक्टरी करा के देख लो, इसमें ताकत ज्यादा है, इसमें आयरन भी है, इसमें और ताकत भी ज्यादा है, फाइबर भी है। और आप समझ सकते हो वो ठंडे देश है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है। अगर हमारा बाजरा खान लग गए, बाजरा आज 2014-15 में 800-900 रुपए करता, आप ध्यान कर लो, सरकार खरीदा नहीं करती। आज बाजरा 2300 का रेट है। मुझे भरोसा है आप भाई इस तरह से 1 साल के अंदर अंदर दुनिया बाजरा खान लगी तो बाजरा जहाज में जा गया, पक्की बताता हूं। बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के केक, बाजरे के प्रोडक्ट हम सबको विदेशी आएंगे उनको गिफ्ट दे रहे हैं। इसी तरह से करके सब मिलजुल करके एक भाव से अपने इलाके को आगे बढ़ावांगे भाई। ना तो यहाँ किसी की चौधर, या तो सारे चौधरी हैं, यहाँ कोई चौधरी को नहीं, ना भेदभाव। मैं तो आप लोगों को एक नमन करता हूं, कि में प्रोग्राम हो चाहे मैं हूं चाहे ना हूं, आप लोग बिना बात हजारा की संख्या में तुमने काम को नहीं के भाई नहीं बताओ कि प्यार के पाओ हो, बस भेज दूंगा ही भाई, रागनी भी सुनाऊंगा और सबका जीवन का न्योंदा मेरा है भाई। न्यू बता दो क्या बनाना है, क्या खाओगे तुम, हलवा खाओगे, गाजर पाक खाओगे या क्या खाओगे, वो खाना भी खिलाऊंगा। वो मैं जो 5-5 करोड़ के झोटे हैं वो दिखाऊंगा। रागनी वाले ने बता दियो एक तो वो ये आएगा क्या नाम है पज वाला, लेकिन यो नहीं कहा मेरे तो बड़ा कोई को नहीं, 2-4 का नाम और बता दिए, सारे दिन गाए जाएंगे। बढ़िया प्रोग्राम मनोरंजन 3 दिन का करो, उसके बाद आगे आते अपन लामणी लगना है। और भाई मिलजुल के इलाके को आगे बढ़ाओ, ना कोई भेदभाव, ना किसी के साथ कोई फर्क करना और ना ही घमंड करना। मेरे तो एक बहम है कि इस इलाके का नाम हरियाणा के अंदर नंबर 1 पर ले आऊं, भिवानी जिले का नंबर 1 ले आऊं। इस इलाके का जो काम चौधरी बंसीलाल ने किया था, ये नहरें जो उनकी बनाई हुई सूखी पड़ी थी भाई, जब इनमें पानी लाने की बात करी तो लोगों ने मजाक बहुत उड़ाया था, और उसी पर मैं ठान ली थी कुछ भी हो जाए इन नहरों को लबालब भरना है। आज मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग गवाह हो अपने इलाके में कितना फर्क आया है, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, सब आपके सामने है। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। और भाव आपने पता है, इस बार जो है अच्छे भाव मिले किसान को, हर चीज का भाव आमतौर पर ठीक मिला है, धान का भी है, कपास का भी है, बाजरे का भी है। और भगवान की दया से हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे ग्रामवासी समर्थ बने,
रोजगार के साधन आए, हर आदमी कानून के इकट्ठे हक ले, और ये जो पीले कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो, हेल्थ कार्ड हो, घर बैठे उसको मिले, इस तरह की नीति हो। लोकतंत्र की यही खूबी होनी चाहिए। लोक